अध्याय 7 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का व्यवहारिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शब्दों के अक्षरों की संख्या को चर मूल्य वेरिएबल और शब्दों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मानकर निम्न गद्यांश से एक खंडित आवृत्ति श्रेणी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज prepare a discrete variable taking the number of letter in words as size and the number of the words as frequency। ये अपने पास ये पैसेज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस पैसेज को पढ़कर अपने को नंबर्स यानी साइज और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके अपने को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी है। तो आइए अपन इस क्वेश्चन पैसेज को पढ़ते हैं और इससे एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं। तो पैसेज है, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कन्फर नो एब्सोल्यूट राइट्स टू अपॉइंटमेंट अनलेस गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे बी कंसिडर्ड necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the public service। ये हमारे पास पैसेज था, इसे पढ़ लिया है। इससे अपन को एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल माननी है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इसमें हर एक लेटर के वर्ड्स को गिनना है और एक साइज और फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। तो अपन देखो सक्सेस को गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7। अपन यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर इनको गिनेंगे 1 और 2, ये 2 हो गया। फिर नंबर्स को 1 2 3 नंबर हो गए 3 एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गया। फिर कन्फर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे यहाँ पे अपन। फिर 9 को गिनेंगे 1 2, ऐसे गिनते हुए अपने को पूरा पैसेज गिनना है और ऐसे संख्याएं लिखनी है। ये अपने पूरी पैसेज गिनकर ये संख्या प्राप्त की है। अब इन पूरी संख्याओं से आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी है। इसमें हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में 2 ही चीज़ें होती है, x और f। ये 2 चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आवश्यक होती है, जिसमें वेरिएबल्स x होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी वो f होती है। x क्या होता है, जो सारी संख्या है ये होती है x, और जो ये जितनी बार ये संख्या आती है वो होती है f, जिनकी फ्रीक्वेंसी। तो अपन x लिखेंगे पहले। सबसे छोटी संख्या क्या है 2, सबसे बड़ी संख्या क्या है 11। तो अपन a लिखते हुए पूरी 11 तक की गिनती लिखेंगे। अब सबसे इन संख्या का सबसे फ्रीक्वेंसी का सबसे आसान तरीका है, अपन इसका एक ट्रिक यूज़ करेंगे टैली बार के माध्यम से अपन सबसे आसानी से अपन एक फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं। टैली बार क्या होता है, इन संख्या को गिनो, जहाँ जो संख्या है वहाँ टैली बार बनाते जाओ। जैसे 7 है तो 7 पे आ जाएगा 2 है, 2 पे आ जाएगा 3। ऐसे करते हुए अपन को एक पूरी
टेबल तैयार करनी है। 8 2 फिर 8 फिर 5 2 11 6 10 2 9 5 4 7 2 3 फिर 2 फिर 10 9 4 3 9 2 8 2 3 8 3 11 2 3 6 और 7। अब सबसे सिंपल तरीका क्या है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए इन सैली बारों को गिनते जाइए और एफ लिखते जाइए। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो गया। ये 2 फिर 2 1 2 2 फिर 4 फिर 3 3 2 3। अब मैंने ये एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली है। इसमें आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में एक्स और एफ दो ही होते हैं। वेरिएबल्स को कहते हैं एक्स और फ्रीक्वेंसी कहते हैं एफ। एक्स क्या होती है, जितनी संख्या आई हुई है एक्स कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो जितनी बड़ी संख्या आती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस प्रकार अपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर ली है।